बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है अगर मैं करता हूं तो। वो धूपों में वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। माफ़ी चाहेंगे, बहुत दिनों बाद लौट रहे हैं। स्कूल की छुट्टियां थी, परिवार के साथ वक्त बिताना था, न्यू ईयर, मौसम की नज़ाकत, मतलब सारा कुछ था। तो सोचा कुछ दिन की छुट्टी तो बनती है। जो मैंने वीडियो अपलोड करी मिस्टर रिएक्शन वाला पर, उसको प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पकौड़े बनाना आसान बात नहीं होती, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोशिश यही रहेगी कि लगातार जो भी अपडेट्स होते हैं एक साथ आपके साथ वीडियो में शेयर करें, ताकि आपका वक्त भी बचे और सारी जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाए। ध्रुव राठी के हवाले से अपडेट है, किस तरीके से कुंभ मेले को उड़ाने की बात सामने आई, आईटी सेल में क्या चल रहा, भक्तों का किस तरीके से बुरा हाल, साल की शुरुआत में ही उनका पोपट हो गया। जी शेयर करेंगे, बहुत सारे अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखिएगा। शुरुआत करेंगे आपके साथ आपकी स्क्रीन पर ध्रुव राठी। अब भैया, जिससे गर्म और ठंडा पानी सही से मिक्स नहीं होता है, शीट पॉट पर बैठने पर इंसान ठंड के मौसम में उछल जाता है, उनसे ध्रुव राठी ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए कैसे खुद बर्फ में कूद रहे हैं कि कोल्ड डिपिंग इन स्नो एट -10 डिग्री, यानी -10 डिग्री में भाई साहब बर्फ में लोटपोट लगा रहे हैं। यहाँ कंबल थोड़ा सा नीचे और ऊपर हो जाए ना तो आदमी की हवा टाइट हो जाती है। अलग ही लेवल पर चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से साल की शुरुआत जो है वो अनभक्तों के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग सी रही। अब आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट निकल के आई थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी 813वें उर्स पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजने वाले हैं 11वीं चादर, यानी ये 11वीं चादर थी। चादर की फोटो भी काफी वायरल है। मैं तो ये सोचने लगा कि मोदी जी ने साल की शुरुआत में ऐसी ऐसी अपडेट्स दी हैं कि अनभक्तों के घेमे में खलबली है। अब जो लोग अजमेर दरगाह के सर्वे की बात कर रहे थे, अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो चादर भेज दी है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। और कई तस्वीरें वायरल है। जी हाँ, जिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चादर पहुंचा दी भी गई है। आई एम सॉरी बाबू। और साथ ही साथ ये अपडेट देखिए, दिलजीत दोसांझ की मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री मोदी से। ऐसी मुलाकात कंगना रनावत से नहीं हुई अभी तक। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल कट रहा था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर सवाल उठ रहा है, दिलजीत दोसांझ के गानों पर सवाल उठ रहा था, कोई खालिस्तानी बुला रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, यानी जबरदस्त ट्रोल कर रहे थे दिलजीत दोसांझ को, क्योंकि लगातार वो ऐसे शेर व शायरी का इस्तेमाल कर रहे थे अपने कॉन्सर्ट के अंदर कि अनभक्तों की जबरदस्त सुलग रही थी। अब जिस तरीके की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, अब राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स दोनों कंफ्यूज हैं। पहले तो लेफ्ट इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि वो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे थे कि वो कैसे सरकार के विरुद्ध में, अनभक्तों के विरुद्ध में बातें बोल रहा है, शेर व शायरी कर रहा है। दूसरा राइट विंग्स जो खालिस्तानी और न जाने क्या क्या लेबल लगा रहा था, वो अचानक से तारीफें करने लग गया। थोड़ी मर्यादा रखिए। भाजपा के युवा मोर्चा का जो पेज है BJYM, उसकी तरफ से गोट लिखा जा रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सोशल मीडिया पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले अनभक्तों की मंडली खालिस्तानी बुला रही थी इसको। ये सब दोगलापन है। और यहां पर यह भी दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अनभक्त, जिनको एंटी नेशनल बुलाते हैं, और जो अनभक्त हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी क्या सलूक करते हैं। जबरदस्त ट्रोलिंग। कंगना रनावत तक जो है उनका मीम बना दिया गया। ये आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि दिलजीत को बुलाया, मेरे लिए टाइम नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो साल की शुरुआत अनभक्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। अब ये खबर ही देख लीजिए, कुंभ के मेले को उड़ाने की धमकी। जी हाँ, 1000 हिंदुओं को जान से मारने की धमकी। एक चैट वायरल हुई है। इस चैट में लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ यू विल बी डूम्ड टू डेथ इंशाअल्लाह। अल्लाह, कुंभ मेला इज गोइंग ऑन, लुक एट अस, एट लीस्ट 1000 पीपल विल बी किल्ड, सच अ ब्लास्ट विल हैपन, अल्लाह इज ग्रेट। और ये चैट जो है वो नासर पठान के नाम से वायरल हुई है। अब जब पुलिस ने छानबीन शुरू करी इस धमकी भरे चैट की, तो पता लगा कि आयुष जायसवाल साहब, जी हाँ, आयुष जायसवाल साहब नासिर पठान के नाम का इस्तेमाल करके इस तरीके की धमकी दे रहे थे। और आयुष जायसवाल जिसने ये धमकी लिखी, उसने अपने दोस्त के नाम का इस्तेमाल किया है। बेसिकली उसके दोस्त का नाम बताया जा रहा है नासिर पठान। अब पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जांच हो रही है कि कैसे आयुष जायसवाल धमकी देने के बाद नेपाल चला गया था, किसके साथ कनेक्शन है, क्यों धमकी दी, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही साथ अपडेट देखिए, इस्कॉन एम्प्लॉय जो है वो मंदिर के पैसे, जो डोनेशन के पैसे आते हैं, उन पैसों को लेकर के और रिसीट बुक को लेकर के फरार हो गया। खबर यूपी के मथुरा की है।
बताया जा रहा है कि अक्यूज्ड मुरलीधर दास ने इस काम को अंजाम दिया है। इससे पहले सौरभ नाम के शख्स ने इस्कॉन के टेंपल के अंदर जो डोनेशन का पैसा आता है, उससे पहले सौरभ नाम के शख्स ने उड़ा दिए थे। अब इस शख्स ने उड़ा दिए जिसका नाम मुरलीधर बताया जा रहा है। पुलिस अभी भी छानबीन में लगी हुई है। अब साथ ही साथ अनभक्तों को जब कुछ मिलता नहीं है ना, उनका नैरेटिव फेल होने लगता है, तो इस तरीके की अपडेट शेयर करने लगते हैं। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि एक सऊदी का शख्स है जिसने एक स्टूडेंट, टीचर, सुपरवाइजर और प्रिंसिपल यानी चारों से शादी कर ली, जो कि सेम स्कूल की थी। अब भला इस्लाम में इस चीज की इजाजत है तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि भाई किसी के पास पैसा है और रिलीजन भी इस चीज की परमिट देता है, उसका जो मन आता है वो करता है भाई। लेकिन इससे उनको चिढ़ है। उनका कहना है कि इस्लाम फॉर यू, यानी बाइज्जत किसी से शादी कर लेना रिलीजन के तहत, वो इस्लाम फॉर यू है। इसको तंज के रूप में कसते हैं। और यहां इस खबर पर लोग उनके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, बताते हुए कि कैसे भारत के अंदर कुछ ट्रेडिशन के नाम पर जो हरकतें होती हैं। वीडियो सुनिए। द बचारा ट्राइब इन मध्य प्रदेश, इट्स अ ट्राइबल मेट्रियार्कल कम्युनिटी, और यहाँ पर लड़कियों को फोर्स किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन में बाय देयर ओन फादर्स एंड देयर ब्रदर्स, और एक रूम डेडिकेटेड है इन द हाउस फॉर फ्लैश ट्रेड। इट इज सो अनबिलीवेबल। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? साथ ही साथ अनभक्तों को और बड़ा झटका तब लग गया जब ये वीडियो वायरल हो गई। बताया जा रहा है महाराष्ट्र में इज्तिमा हुआ जहां 15,000 मुसलमान इकट्ठा होकर के शांति से नमाज पढ़ रहे थे। अब इस वीडियो को वायरल करते हुए इस तरीके का नैरेटिव शेयर किया जा रहा है कि देखो कितनी आबादी में कितने लोग मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं सड़क पर, इस तरीके का नैरेटिव। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक नैरेटिव है कि कैसे इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने के बावजूद भी ना ही तलवार लेकर के नाच रहे हैं, ना ही गाना बजा रहे हैं डीजे में, ना ही किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अनभक्तों की और जबरदस्त ट्रोलिंग हो जाती है। वो धूपों में तपती की ज़ीनों पे सजदे। साथ ही साथ ये अपडेट देखिए, मेरे उस्ताद थे, वो कहते थे कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। मकसद अगर बड़ा हो तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता है, और अगर मकसद ही ना हो जिंदगी का तो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। खबर निकल के आ रही है कि जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करने वाले मोहम्मद यासीन ने केरला जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2024 में दूसरा रैंक हासिल किया है। बताया जा रहा है कि बचपन में न्यूज़पेपर बांटा करते थे, जोमेटो डिलीवरी बॉय बन गए जवानी में, और अब जज बन गए हैं। तो अगर मकसद हो तो क्या नहीं बना जा सकता है। काम छोटा बड़ा नहीं, मकसद बड़ा करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। साथ ही साथ अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगातार मुकेश चंद्राकर को लेकर के आवाज उठ रही है। जस्टिस फॉर मुकेश चल रहा है। वजह यह है कि ये एक पत्रकार है। खबर निकल के आई कि छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी मौत हुई है, और बताया जा रहा है कि इन्होंने पुअर क्वालिटी ऑफ रोड पर सवाल खड़े करे थे। 120 करोड़ की लागत से बनाए गए रोड पर सवाल खड़े करे थे। उसके अंदर भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया था। बताया था कि 120 करोड़ बताए गए हैं, उतने नहीं लगे हैं, और कई तरीके की बातें इन्होंने रिपोर्ट में पेश करी थी। इसके बाद से ये लापता हो गए थे। इसके बाद इनका शव मिला कॉन्ट्रैक्टर के सेप्टिक टैंक के अंदर। जी हाँ, अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि लापता कुछ दिन से होने के बाद उनका शव मिलता है, और उसी कॉन्ट्रैक्टर के सेप्टिक टैंक में मिलता है जिस पर पत्रकार मुकेश ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का। मीडिया के अंदर इस पत्रकार को यूट्यूबर बताया जा रहा है। यानी मीडिया के अंदर एक पत्रकार जिसने सीआरपीएफ के कमांडो को नक्सलियों से बचाया था, उसको यूट्यूबर बता रहा है। कई पत्रकार इसको लेकर के आवाज उठा रहे। रवीश कुमार और भी कई बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात करी है कि छोटे इलाकों में, एरियाज में, गाँव में, यहाँ जब पत्रकार अपना काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? लगातार जो है इस मामले को लेकर के आवाज उठाई जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार अभी तक कर लिया है, रितेश, दिनेश और महेंद्र, लेकिन सुरेश अभी भी फरार है। अब बात करते हैं कि क्रिकेट के हवाले से क्या अपडेट वायरल हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी खबर जिसके बाहर आने के बाद लोगों का शादी पर से विश्वास उठ गया है। दिया लगातार ऐसी ही बातें चल रही हैं। खबर निकल के आई कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल जी हाँ डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर लिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो वायरल हो गई कि लिस्ट में अब चहल का नाम भी शामिल हो गया है। आपको याद होगा पिछली बार किस तरीके से हार्दिक पांड्या वाला मामला सामने आया था, और उनकी जो वाइफ थी वो एल्विश यादव के साथ रील बना रही थी, काफी हंगामा हुआ था।
अब जब से ये खबर निकल के आ रही है तो लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि शादी इतनी डरावनी क्यों हो गई है और ऐसा होने के पीछे क्या वजह है। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन तलाकों के पीछे क्या वजह हो रही है, लड़का लड़की अलग क्यों हो रहे हैं, क्या सबसे बड़ी वजह है। वजह कुछ हो ना हो, लेकिन सबके अपने अपने मकसद होते हैं और जिनका जो मकसद पूरा हो जाता है वो अपना मकसद पूरा करके निकल जाते हैं और कुछ नहीं है। रहने वाले, प्यार करने वाले साथ रहते हैं जिस हालत में भी हो, लेकिन किसी का अगर कोई मोटिव है, उसका अगर वो मोटिव पूरा हो जाए तो निकल लेता है, मोटिव पूरा नहीं होता तो भी निकल लेता है। समझ रहे हो? साथ ही साथ अपडेट बता दें कि इंडिया की परफॉर्मेंस देखने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। जी हाँ, 3-1 से। लगातार गौतम गंभीर निशाने पर है। ट्रोल किया जा रहा है कि अब वो क्या कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहां तक कि विराट कोहली जितनी बार भी टेस्ट मैच में आउट हुए हैं, बाहरी बॉल पर आउट हुए हैं, मतलब जाती हुई बॉल को भी छेड़ना है उनको। क्यों छेड़ना है भाई? लगातार इरफान पठान की कमेंट्री वायरल है, उनकी बातें वायरल है जो विराट कोहली के बारे में वो कर रहे हैं कि बाहर जाती हुई गेंद को क्यों छूने की जरूरत है। एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उनको खिलाने का मकसद 18, 20, 30 औसत नहीं है, वो ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। यहां नए प्लेयर्स को लाया जाए, उनको मौका दिया जाए। यानी ये नहीं कह रहे कि विराट कोहली इस लायक नहीं है, लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो वो अपने सीनियर से मशवरा क्यों नहीं करते। सुनील गावस्कर हैं और भी कई सीनियर हैं, अगर उनको दिक्कत आ रही है तो पूछें। यानी जिस तरीके का टेस्ट मैच हुआ है, कई लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। साथ ही साथ बता दें कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 1800 करोड़ पार कर दिया है पुष्पा 2 ने। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। लेकिन लगातार ऐसी अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि अल्लू अर्जुन हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं। अब सोशल मीडिया पर चल ये रहा है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया गया है, फिल्म को खूब हाइप मिली है, प्रमोशन हुआ है। लगातार ऐसी अपडेट जिसके अंदर जहां पुष्पा 2 का प्रीमियर हुआ और एक महिला की जान चली गई वहां भगदड़ में, उसके बाद से जो अरेस्ट हुए हैं अल्लू अर्जुन, खबर ने तूल पकड़ी, फिर बार बार पुलिस स्टेशन जाना, ऐसी खबर के बाहर आना, इससे उनकी फिल्म को काफी फायदा पहुंचा। इस तरीके का जो मामला है सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि इस वजह से पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है। ऐसा नहीं है पिक्चर अच्छी नहीं होगी, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मुमकिन है कि उनके इतने पैसे कमाने के पीछे ये सारी कंट्रोवर्सीज है। कंट्रोवर्सी से याद आया, कुमार विश्वास का बयान काफी वायरल है। अभी पिछले दिनों उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट पास किया, उसके बाद सैफ और करीना के बेटे तैमूर पर एक बयान वायरल किया। यानी इस तरीके के आपत्तिजनक बयान जो लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान देने की क्या जरूरत है एक बच्चे के बारे में, सोनाक्षी के बारे में, क्योंकि सोनाक्षी ने मुसलमान से शादी कर ली है तो इस तरीके की टिप्पणी। सैफ अली खान, करीना कपूर, हिंदू मुसलमान, तो बच्चे पर टिप्पणी। और अभी सानिया मिर्जा पर टिप्पणी वाली वीडियो वायरल हो रही है। मुमकिन है वीडियो थोड़ी पुरानी होगी, लेकिन अभी खूब वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कैसे कुमार विश्वास जो है वो लाइमलाइट में आने के लिए, यानी किसी की नजरों में आने के इस तरीके के बयान दिए जाए, इस तरीके का आरोप लग रहा है। और जो बयान वायरल हुआ है सानिया मिर्जा के ऊपर, वो ये है कि सानिया मिर्जा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फेम तो यहां से कमाया, शोहरत तो यहां से कमाई, लेकिन दूल्हा जाकर के वहां ले लिया। अगर आपको हार्ड हिटर ही पसंद था तो हमारा भी यूसुफ पठान था। अब मैं बयान इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि इस तरीके की भी आरोप लग रहे हैं कि कुमार विश्वास की टीम जो है वो जो भी उनके ऐसे बयान की आलोचना कर रहा है और वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, ऑडियो का इस्तेमाल कर रहा है, वो कॉपीराइट भेज रहे हैं। इसलिए मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, लेकिन काफी वायरल है अपडेट। यहां तक कि कुमार विश्वास के इस तरीके की भी बयान निकल के आए हैं जहां उन्होंने श्रीलंका वालों को कालू और केरल की नर्स को काली पीली भी बोला था। साथ ही साथ हेल्थ के हवाले से जो अपडेट है वो भी शेयर कर दे आपके साथ। बताया जा रहा है कि कोविड के बाद HMPV वायरस चाइना में तेजी से फैल रहा है। कई रिपोर्टें निकल के आ रही हैं और कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना से मिलता जुलता है, यानी ड्रॉपलेट से फैलता है, छींकने खांसने से फैलता है, और जो भी उन ड्रॉपलेट्स के करीब आएगा, कांटेक्ट में आएगा, उनको भी होने के चांसेस है। सिम्टम्स भी कुछ मिलते जुलते बताए जा रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि बच्चों को और बुजुर्गों को ही टारगेट करता है, बीमारों को भी टारगेट कर सकता है। यानी क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कोरोना जैसे ही सिम्टम्स बताए जा रहे हैं और प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनने की नसीहत दी जा रही है। अब जो दिल्ली में रहता होगा उसे अलग से पहनने की क्या जरूरत है। बात तो सही है। अब इस वायरस को लेकर के भारत के अंदर जो चर्चा शुरू हुई है उसके अंदर भारत सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है और WHO से अपडेट देने को कहा है, ये जानकारी लेने के लिए कि कितना घातक है, क्या क्या नुकसानात है, कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को। आगे जो अपडेट आएगी
आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।